हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपके शीशा में स्कूल कक्षा 7वीं की अध्यापिका। आज हम करेंगे पाठ 5 का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने आधा लेसन पढ़ लिया था, आज उसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आँख के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैंने देखा मंटू आँख के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दबा एक पिल्ला कैं कैं कर रहा है। दो पिल्ले पास ही कूं कूं करते इधर उधर भटक रहे थे। नज़दीक जाकर मैंने देखा तो हैरान रह गया। मंटू आँख के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्ले की आँखों में डाल रहा था। यह तूने क्या किया बेवकूफ़, पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्लाकर कहा। मंटू ने उस पिल्ले को नीचे रख दिया और बोला, मैंने इन चीज़ों की आँखों में आँख का दूध भर दिया है, अब देखेंगे ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद आंखें तो शायद खुल गई थी, लेकिन वे अंधे हो गए थे। मंटू के इस कुकृत्य की जानकारी केवल मुझे ही थी। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा था और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी। लेकिन मंटू को एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इस प्रयोग के रूप में एक बड़ा पाप कर डाला है। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा कि वह बात मैं किसी को ना बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन 3 पिल्लों में से 2 दिन रात कूं कूं करते इधर उधर भटकते हुए मर गए, मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। दादी माँ और परिवार के अन्य सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। पहले मैंने बात छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी जीवित था और उसकी जान बचाना मुझे मंटू को पिटाई से बचाने से ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आंखों का इलाज करवाने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा। वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए बात को तब तक छिपाए रखा जब तक 2 पिल्ले मर नहीं गए। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किए गए। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी करवाया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थीं। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि वह लगभग 35 साल पहले की वह घटना, जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। निश्चय ही वह घटना डॉक्टर प्रभात को भी याद होगी, तभी तो वे हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप, गंभीर और उदास हो गए थे। लेकिन दादी बचपन से ही उस बात को लेकर, अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं है। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। अब तक तो वे हजारों लोगों को उनकी आंखें खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके हैं। क्या उनकी इतनी बड़ी सेवा से बचपन की अबोध व्यवस्था में किया हुआ वह पाप अब तक धुल नहीं गया होगा? कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं करवाऊंगी, दादी के निश्चय के स्वर में कहा। दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों का सा था। हट पकड़ लेती तो फिर किसी के मनाए नहीं मानती। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज करवाने को तैयार ना हुई। आँखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिखकर दी थी, वह भी नहीं खरीदने दी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई।
आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफ़ोन किया और दादी के हट के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं ही आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे के बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ और मैं उस शाप को भी नहीं भूला जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रहीं मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। आपके इस शाप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। मेरी आंखें तो आपके शाप के कारण कभी ना कभी फूटेंगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत सी आँखों को रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आँखों में 2 आंखें आपकी भी होंगी, दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की बातों में ना जाने कैसा जादू था कि दादी की ही नहीं, हम सबकी आंखें भर आईं। दादी तो इतनी भाव विवल हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। उसके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा, जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आओ और सुन, इसने मेरी आँखों के लिए जो दवाई लिखी थी ना, वह भी खरीद लाना। ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर लिया। आप इसको घर में बैठकर आप इसकी रीडिंग करिए और इसको समझिए।